क्या आप मल्टीपल लोन गिरफ्त में फंसे हैं? क्या आपका ओवरड्यू बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों? क्या आपके लोन अब एनपीए हो रहे हैं? बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा? आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है? आप लगातार कंपनियों की जातियों के शिकार होते चले जा रहे हैं दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मिलेगा आपकी समस्या का पूरा समाधान। देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट राजेश, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आरबीआई की 5 ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स जिससे लोन डिफॉल्टर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। कंपनियां आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड कर रही हैं दोस्तों यही फॉर्मूला सिक्योर्ड लोन में भी चल रहा है और अनसिक्योर्ड लोन्स में भी चल रहा है दोस्तों। अनसिक्योर्ड लोन में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड देखकर, सिविल स्कोर देखकर पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है दोस्तों। वहीं सिक्योर्ड लोन में कम से कम आपका प्रिलिमिनरी लोन अप्रूव हो जाता है दोस्तों फिर लोन अप्रूव हो जाने के बाद या आपको मिल जाने के बाद रीपेमेंट का दौर शुरू हो जाता है। अब रीपेमेंट के बाद क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे आरबीआई की 5 बड़ी अपडेट्स के ऊपर। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आरबीआई ने बैंकों को ये कहा है या ये निर्देश दिया है, या ये निर्देश जो है ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के ऊपर है कि बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि लोन डिफॉल्टर्स की पूरी बात सुनी जाए। लोन डिफॉल्टर्स से ये पूरी जानकारी जुटाई जाए कि लोन डिफॉल्टर्स का लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ दोस्तों। अब दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो रहा है, हो गया है या होने वाला है, तो आप बैंक हो या एनबीएफसी हो, जहां से भी आपने लोन लिया है, उनको आप प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर जरूर दीजिए दोस्तों इससे आप कंपनी को अपने हालातों के बारे में बता देंगे और कंपनी इस बात से मना भी नहीं कर सकती कि आपने अपने हालात कंपनी को नहीं बताए। प्रायर लीगल नोटिस हो या इंटीमेशन लेटर हो, ये आप अपने एडवोकेट्स के थ्रू भेजें और जरूर से जरूर भेजें, क्योंकि दोस्तों आरबीआई का जो पहला अपडेट है ये इसी ओर इशारा करता है कि आप अपनी बात कंपनी के सामने रखें, चाहे एडवोकेट्स के थ्रू रखें तो बेहतर रहेगा दोस्तों। इस पर यदि बैंक आपकी बात नहीं सुनता या आपके नोटिस के ऊपर संज्ञान नहीं लेता या आपके नोटिस को लेकर लापरवाही करेगा, तो कंपनियों के ऊपर जुर्माना और कंपनी के मालिकों को सजा का भी प्रावधान है दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों मैं आप सभी को इसीलिए कहता हूं कि यदि आपने लोन लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है या आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, तो आप अपनी तरफ से या अपने एडवोकेट्स की तरफ से एक प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और इंटीमेशन लेटर जरूर दीजिए। इससे आपकी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास चली जाएगी और कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर संज्ञान लेना अब कंपनी की मजबूरी बन जाएगी दोस्तों और दूसरी बात यह भी है कि आप आने वाली कई सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच जाएंगे दोस्तों, जैसे आर्बिट्रेशन हो गई या सेक्शन 25, क्योंकि कंपनी को ये पहले से ही पता होगा कि आखिरकार बोरोवर का लोन डिफॉल्ट क्यों हुआ दोस्तों और हमें फर्दर क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद आरबीआई का एक दूसरा अपडेट ये भी है कि यदि आपने कंपनी को प्रायर नोटिस दे दिया है या इंटीमेशन लेटर दे दिया है,
तो कंपनी का यह फर्ज बनता है कि आपको अल्टरनेट रीपेमेंट ऑप्शन की सुविधा भी दे। मान लीजिए कि जैसे आपने कंपनी से 50,000 का लोन लिया था, या मान लीजिए 1,00,000 रुपए का लोन लिया, आपकी ईएमआई बन रही है 10,000 रुपए, लेकिन करंट सिनेरियो ऐसा है कि आप 10,000 रुपए की ईएमआई नहीं चुका पा रहे। तो आरबीआई का ये गाइडलाइन ऐसे समय में आपके लिए वरदान तब साबित होगा जब कंपनियां आपकी उस 10,000 वाली ईएमआई को आपकी सुविधा अनुसार ईएमआई को कन्वर्ट करने के लिए बाध्य होंगी। जी हां दोस्तों, आरबीआई का स्पष्ट कहना है कि कंपनियां आपको अल्टरनेटिव रीपेमेंट ऑप्शंस यानी कि वैकल्पिक पुनर्भुगतान की सुविधा देनी चाहिए। दोस्तों, आप ये सोचिए कि प्रायर लीगल नोटिस का क्या असर पड़ेगा। एक तो कंपनी को पता चल जाएगा, और दूसरा कंपनियों को आपको वैकल्पिक पुनर्भुगतान की सुविधा भी देनी पड़ेगी, यानी कि शुद्ध भाषा में हम इसको लोन रिस्ट्रक्चर भी कह सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, तीसरा जो अपडेट है दोस्तों, वो है सिक्योर्ड लोन वाली कैटेगरी के लिए। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, कई लोग प्रॉपर्टी लोन ले लेते हैं, हाउसिंग लोन ले लेते हैं, लेकिन कई बार वो लोग हाउसिंग लोन की ईएमआईज नहीं उतार पाते। तो स्थिति यहां तक आ जाती है कि कंपनियां उनके घर पर पोजेशन नोटिस चिपका देती हैं सिविल कोर्ट केस के थ्रू। दोस्तों, कई बार कंपनियां ऐसा गैर कानूनी तरीके से भी करती हैं दोस्तों, खासकर कुछ ऐसी कंपनियां जो कि प्राइवेट कंपनियां आती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब आरबीआई के इस नए अपडेट के मुताबिक सबसे पहले अगर किसी ने चाहे सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, प्रायर लीगल नोटिस दिया होगा, अल्टरनेटिव रीपेमेंट ऑप्शन, और उसके बाद यदि बैंक ने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, या कोई बैंक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है, या एनबीएफसी कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रही है, तो वो सबसे पहले बोरोवर को एक नोटिस देगी, और उस नोटिस में उधारकर्ता को पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है, ताकि जिस किसी को भी नोटिस दिया जा रहा है उसको थोड़ा समय मिले, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि हाँ, क्या वो लोन उतार पाएगा, यदि उतारेगा तो किस परिस्थिति में और किस तरह से उतारेगा दोस्तों। उसके बाद यदि लोन वो नहीं उतार पाता, तब कंपनियां कोई भी एक्शन लेने के लिए परस्यू कर सकती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, स्टार्टिंग हमें प्रायर लीगल नोटिस से ही करनी है दोस्तों। अब दोस्तों, नंबर 4, इमीडिएट रेजोल्यूशन सिस्टम। इमीडिएट रेजोल्यूशन सिस्टम का मतलब यह है कि तत्काल प्रभाव से आपकी राहत। दोस्तों, आपने कोई प्रायर लीगल नोटिस दिया, प्रायर लीगल नोटिस देने के बाद अब बैंक के सामने ये ऑप्शन होंगे कि आपको बैंक तत्काल प्रभाव से कौन सी राहत देगी। दोस्तों, आपके लोन को रिस्ट्रक्चर भी कर सकती है दोस्तों, या आपको समय भी दे सकती है, आपकी शिकायत पर निपटारा करने के लिए आपके लोन को एक्सटेंड भी कर सकती है। मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में जा सकती हैं दोस्तों। दोस्तों, यहां तक कि रिकवरी प्रोसेस भी सुगम हो जाएगा दोस्तों। लोन रिकवरी एजेंट जैसे आपको आज परेशान कर रहे हैं दोस्तों, तो आने वाले नए साल में ये नियम जिस तरह से कंपनियों के ऊपर लागू होंगे, तो रिकवरी एजेंट्स भी आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि रिकवरी प्रोसेस में लोन रिकवरी एजेंट्स की वजह से देश में कई सारी मौतें हो चुकी हैं दोस्तों, कई सारे लोग गलत स्टेप उठा सके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आरबीआई के इन नए नियम की वजह से अब लोन डिफॉल्टर्स को अब कुछ राहत मिलने वाली है दोस्तों। 5वीं सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट,
अब दोस्तों सबसे बड़ी बात लोन डिफॉल्टर के लिए एंड में क्या रहती है, वो रहती है लोन सेटलमेंट। अब दोस्तों पहले क्या हो जाता था कि लोन सेटलमेंट हो जाता था लेकिन आदमी का सिबिल स्कोर खराब हो जाता था दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आरबीआई ने लोन कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी का लोन सेटल होता है दोस्तों किसी भी तरीके से, तो कंपनियां अब तुरंत प्रभाव से उसका सिबिल स्कोर रिपोर्ट करेंगी दोस्तों। इससे आपके सिबिल स्कोर सुधरने के चांस बढ़ जाएंगे ताकि आप दोबारा लोन ले सकें दोस्तों। ये जो 5वीं अपडेट है, इस 5वीं अपडेट में अब उन सभी लोगों को फायदा मिलेगा जो लोग लोन सेटलमेंट करके अपना लोन उतारना चाहते हैं। और दोस्तों यदि इन फ्यूचर उन्हें कोई लोन चाहिए तो उनको कंपनियां या बैंक्स दोबारा लोन अब दे सकेंगे दोस्तों। जिस तरीके से मैंने इन सभी 5 अपडेट्स को एग्जामिन किया है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये 5 अपडेट लोन डिफॉल्टर्स के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। आरबीआई का ये कदम अब लोन डिफॉल्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आपने लोन लिया है तो चाहे लोन सेटलमेंट करके ही सही कंपनियों का पैसा उतार दें दोस्तों। मैं कई वीडियो से ये कहता आ रहा हूं कि आपके सिबिल स्कोर पर जो डैमेज हुई है वो लोन रीपेमेंट करने से या सेटलमेंट करने से वो आपका सिबिल स्कोर फिर से सुधर जाएगा दोस्तों, और आपके मन को शांति भी मिल जाएगी दोस्तों। लोन के रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या है दोस्तों तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर जो कि पेड है दोस्तों। आपसे एक और विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। और दोस्तों आने वाला वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और स्वास्थ्यवर्धक हो दोस्तों। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग मल्टीपल लोन्स में फंसे हुए हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी मल्टीपल लोन के दलदल से बाहर आएं और सुखी रहें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।